हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए अमित लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है बहुलक को पढ़ेंगे कि बहुलक कैसे जो है निकाला जाता है। बहुलक क्लास 10th के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जो क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उस तरह का सवाल हम लोग पढ़ेंगे। चूंकि सामने बोर्ड एग्जाम है तो इसी के मद्देनजर कई बार से जो है यह 5 अंक स्तरीय भी पूछा जा रहा है। 3-4 साल से पहले 2 नंबर में पूछा जाता था, 5 नंबर में भी बहुलक पूछ दिया जा रहा है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों से 2 सवाल हर हाल में पूछा जाता है, एक 5 नंबर में और एक 2 नंबर में, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर हाल में आपको ये सवाल रहना ही रहना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बहुलक को। ठीक है, तो बहुलक में सबसे पहले मेन यही देखा जाता है कि माध्य, माध्यक या बहुलक किसी भी चीज में कि निकालना क्या क्या पड़ता है। सबसे पहले इतना तो आपको सवाल में दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता, और आगे निकालना क्या क्या है। मेन वही चीज आप याद रखिए, मात्र एक सवाल आप याद रखिए और आपको सभी सवालों को बनाने आ जाए। एक ही सवाल को अधिक से अधिक आपको पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें निकलता क्या है, तो इसमें निकलता है आपको बहुलक वर्ग। क्या निकलता है, तो बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है, तो बहुलक वर्ग बराबर होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। एक ही सवाल को ढंग से पढ़िए, सर्वाधिक बारंबारता, बारंबारता वाला वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बहुलक वर्ग क्या होता है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता कौन है, बारंबारता 61 है। 61 के सामने वाला वर्ग अंतराल यानी 60 से 80 आपको क्या हो गया, बहुलक वर्ग 60 से 80 हो गया। ठीक है, मैंने ही ध्यान देना है। अब इसके बाद क्या होता है, एल। एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग कौन है, तो बहुलक वर्ग अभी हम लोग निकाले हैं 60 से 80, इसकी निम्न सीमा, निम्न सीमा हो गया आपको 60। कितना हो गया, तो निम्न सीमा हो गया आपको 60। एच क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की माप। तो बहुलक वर्ग 60 से 80 है, इसके बीच का जो अंतर है वही इसकी माप कहलाती है। तो 60 से 80 के बीच में अंतर कितना का है, 20 का है, यानी बहुलक वर्ग की माप कितना हो गया, तो ये हो गया आपको 20 हो गया। उसके बाद में क्या निकालना है आपको, F1, F0 और F2। मैंने यही ध्यान देना है कि हमको बहुलक में क्या याद करना है, क्या निकालना है। तो F1 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग देखिए 60 से 80 है, इसकी बारंबारता कितना है, 61 है, तो आपको F1 हो गया 61 हो गया। ठीक है, उसके बाद F0 क्या है, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग कितना है, 60 से 80, इसके ठीक पहला वाला वर्ग ये है, इसकी बारंबारता कितनी है, तो 52। कितनी है, तो 52। आपको जो है F0 कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप यहीं पे लिख लीजिए इसको, कितना है, तो 52 है। ठीक है, उसके बाद में यहां मिटाइए। ठीक है, उसके बाद F2 कितना है, तो F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है, इसके ठीक बाद वाला वर्ग की बारंबारता यानी 38। कितना है, तो ये है आपको 38 है। ये कितना है, तो ये है आपको 38। समझे, अब देखिए यानी आपको सब निकल गया। अब ध्यान क्या देना है, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में होता है H होता है। ठीक है, गुणा में होता है H, बस यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे इस सभी वैल्यू को हम पुट करेंगे, हमको आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे हम पुट करते हैं इसमें वैल्यू, अब देखिए इसको थोड़ा सा जो है हम लोग क्या करते हैं, जैसे L कितना है आपको देखिए, L है 60, 60 प्लस F1 कितना है, F1, F1 देखिए F1 है 61 माइनस F0, F0 कितना है, तो 52 है। अब बट्टा में 2 गुना F1 है, 2F1 है, तो 2 गुना F1 का वैल्यू 61 रखेंगे। अब माइनस F0, F0 कितना है, 52 है। अब माइनस F2, F2 कितना है, 38 है। अब गुना में H, H कितना है, तो H आपको 20 है। ठीक है,
इस वैल्यू को रख दिए, इस वैल्यू को रखे, अब इसको हल करेंगे, हम लोग को जो है आंसर आ जाएगा। करेंगे क्या, तो अब देखिए क्या करेंगे। देखिए अब हम लोग इसको जो है थोड़ा सा इसको हल करेंगे, हम लोग को आंसर मिल जाएगा। जैसे आपको जो है, अब देखिए यहां पे है 60 है, तो 60 हो जाएगा प्लस 61 में से आपको जो है 52 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 बट्टा में 61 दूनी 122। देखिए यहाँ पे हल कर लेते हैं, 61 दूनी 122, 122 में से आपको जो है 52 और 30, 5 3 80, 90 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा, 32। गुना में यहाँ पे 20, तो ये बराबर आ जाएगा आपको 60 प्लस 9 दूनी 18 माने 180, अब बट्टा आ जाएगा आपको 32, तो ये बराबर आ जाएगा आपको 60 प्लस 32। 180 में 32 से अगर हम भाग दे दे तो कितना आ जाएगा जी, 180 में अगर हम 32 से भाग दे दे तो 32 पचे होता है 160, बच जाएगा 20 शेषफल, और 20 तो पॉइंट से हम ले लेंगे यहाँ पे 0, तो 200, तो 3 छक्के 18, 2 छक्के 18, 6, यानी 5.6 आ जाता है। कितना आ जाता है, 5.6। तो इसको अगर हम जोड़ दे तो 65.6 आंसर हो जाएगा। हालांकि इसको हम टोटल अगर निकालना चाहे तो 6 2 5 आता है, 6 2 5 मैंने 65.625 हमारा जो है आंसर आया। चलिए आपको जो है अगर आप लोगों को समझ में आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।